हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके कि सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर से। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, वर्क के बारे में समझते हैं। वर्क में आपको बेसिकली याद रखना है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इसका एसआई यूनिट जूल में होता है। एंड बेसिकली बात करें वर्क का, तो वर्क का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। बेसिकली वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही होता है। और डी एस यहाँ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा, मतलब जिस पॉइंट पर आप फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज द डी एस वेक्टर। सो ओवरऑल वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। इस पर जेईई मेंस में काफ़ी सवाल आया हुआ है। नाउ बात करते हैं वर्क का डायमेंशन। यदि देखें तो वर्क का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये बेसिकली हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में भी कवर करेंगे डायमेंशन लिखने के लिए आगे। तो सेकेंड हम लोग बात करते हैं वर्क का, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस जो था, तो जैसे देखिए वर्क क्या था एफ डॉट डी एस, तो जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो ओवरऑल यहाँ कोस थीटा आता है, तो इसको आप लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा। और इसमें बेसिकली तीन कंसेप्ट आता है वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा में। थीटा के लिए बेसिकली तीन पार्ट है बेसिकली। जैसे फर्स्ट, यदि आपका थीटा 0 डिग्री हुआ तो वर्क हो जाएगा आपका, वर्क डन हो जाएगा आपका एफ डॉट डी एस इंटू कोस थीटा। थीटा की जगह 0 हो जाएगा और कोस 0 1 होता है, तो वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस हो जाएगा। और ये जहाँ की आपका मैक्सिमम वर्क डन होगा, तो बेसिकली आपको याद रखना है एट 0 डिग्री वर्क शुड बी मैक्सिमम। और सेकेंड पॉइंट बात करें तो यदि आपका थीटा 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कोस 90 डिग्री, और आपको पता है कोस 90 विल बी 0, तो ओवरऑल वर्क डन हो जाएगा 0 एट 90 डिग्री। नाउ थर्ड की बात करें तो ओवरऑल थीटा यदि आपका 180 डिग्री हुआ, तो 180 डिग्री हुआ तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कोस 180 डेट इज -1, तो ओवरऑल वर्क डन आपका निगेटिव में आएगा। तो ऐसे आप एंगल से भी देख सकते हैं कि मतलब कि यदि 0 डिग्री पे एंगल हो या 90 डिग्री पर हो, ये दोनों केस में आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 0 से लेकर 90 के बीच थीटा यदि हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और वहीं बात करें वर्क डन निगेटिव कब होगा, वर्क डन निगेटिव होगा एट थीटा 90 से 180 के बीच हुआ तो वही हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। बेसिकली इस पर असर्शन रीजन पे क्वेश्चन बन सकता है जेईई मेंस में ना। ये थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट है बेसिकली वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वेक्टर। इस पर भी सवाल आया हुआ है। बेसिकली आपको वेक्टर के फॉर्म में फोर्स दे देगा इन एक्स एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, और आपसे पूछेगा वर्क डन बताइए। तो बस करना क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होगा, जहाँ की आपको इंटीग्रेशन ही करना है। तो जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकालेंगे, और जो है मतलब वेरिएबल टर्म्स एक्स वाई आई कैप जे कैप के टर्म्स में, तो उसको इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से भी ओवरऑल सॉल्व करके वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस ही आएगा ना। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर, इफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एक्टिंग अलोंग या अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि यदि आपको वेरिएबल फोर्स दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, तो काफी आसान है। वेरिएबल फोर्स यदि दिया है तो वर्क डन हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस वेक्टर, जिसमें कि ओवरऑल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का ही इंटीग्रेशन होगा। इसमें क्या था, ऊपर की फोर्स कांस्टेंट था इसलिए फोर्स को बाहर निकाल दिए और डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन किए। नाउ हेयर इज बेसिकली दोनों ही मतलब वेरिएबल टर्म यदि हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट करके ओवरऑल इंटीग्रेशन करके आप निकाल सकते हैं ना। बात करते हैं फिफ्थ नंबर, देखिए जिसे वही कॉन्सेप्ट को और बढ़िया समझते हैं। तो जैसे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो ओवरऑल फोर्स हो जाएगा आपका, जैसे आपको दिया हुआ है फोर्स इन एक्स एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। बेसिकली यहाँ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आपको कुछ दिया होगा क्वेश्चन में। और डी एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें तो डी एक्स आई कैप
dy जे कैप और dz के कैप में दिया हुआ है। तो और वर्क डन ओवरऑल निकालना है, बहुत आसान है, वेरी सिंपल, और इस पर जेईई मेंस में डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। तो बस करना क्या है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ओवरऑल फोर्स लिखना है, मतलब डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मतलब के साथ। तो ओवरऑल एफ एस इंटू डी एक्स हो जाएगा, मतलब मतलब आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप वेक्टर को के कैप वेक्टर के साथ ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो वो हम लोग ओवरऑल फोर्स इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस में वही करेंगे। तो आ जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड का ओवरऑल इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। काफ़ी आसान है ना। आगे बात करते हैं हम लोग 6 नंबर, देखिए कैलकुलेशन ऑफ वर्क फ्रॉम ग्राफ। अब बेसिकली ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। तो ओवरऑल ग्राफ की बात करें तो जैसे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का आपको दिया हुआ है ग्राफ, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ही तो होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स ही आपको वर्क डन देगा। तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया आपको वर्क डन ही बेसिकली देगा। और एफ वर्सेस टी के ग्राफ की बात करें यदि, इस दोनों में बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया समझिए। एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ का एरिया क्या दिया था, वर्क दिया था, बट वहीं एफ वर्सेस टी ग्राफ की बात करें तो इसका एरिया देगा मोमेंट, मतलब चेंज इन मोमेंटम देगा। एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन जो है ओवरऑल आपको इम्पल्स देगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, ये मतलब कि आपको याद रखना है। तो ओवरऑल एफ एक्स का बात करें तो एरिया आपको वर्क डन पॉजिटिव देगा, और वहीं ग्राफ यदि इस टाइप का हुआ, नीचे एरिया पूछे तो ओवरऑल वर्क डन निगेटिव होगा ना। आगे बात करते हैं 7 नंबर। तो ओवरऑल ये भी आपको याद रखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट भी आगे यूज होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको याद रखना है ओवरऑल नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पर काफी क्वेश्चन मतलब आगे बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बस बनेगा कि ओवरऑल वर्क मतलब टोटल वो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। और ओवरऑल इसको लिखते हैं हम लोग नेट वर्क डन का क्या मतलब है, नेट वर्क डन का मतलब है ओवरऑल वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। ओवरऑल वर्क डन का सम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पर काफी क्वेश्चन बना हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम इसी को कहते हैं ना। आगे बात करते हैं हम लोग, समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। वर्क डन बाय ग्रेविटी के बारे में समझते हैं। 8 नंबर, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो देखो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे ओवरऑल हम लोग ऊपर h हाइट पर से m मास को हम लोग रिलीज किए नीचे ग्राउंड पर, तो ओवरऑल ग्राउंड तक आने में h हाइट दिया हुआ है, तो ओवरऑल वर्क डन बाय ग्रेविटी लगेगा यहाँ पर, जो कि होगा प्लस mgh। ये आपको याद रखना है। और वहीं बात करें यदि हम लोग ग्राउंड से ऊपर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को फेंकें एच हाइट मान लिया जाए, तो ओवरऑल वर्क डन यहाँ माइनस होगा, निगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जी जो होता है वो क्या होता है, नीचे डायरेक्शन में होता है, और इस ब्लॉक को ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा वर्क डन माइनस ऑफ एम जी एच ना। आगे वही इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो यदि इंक्लाइंड प्लेन पर से आप कोई ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं तो ओवरऑल नीचे होगा इधर एम जी साइन थीटा, इधर होगा एम जी कोस थीटा, और ओवरऑल एल लेंथ दिया हुआ है। तो ओवरऑल वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा इस डायरेक्शन में जो दिया हुआ है आपको फोर्स, दैट इज एम जी साइन थीटा इनटू टोटल लेंथ जो चला दैट इज एल चला। तो ओवरऑल इसको आप लिख सकते हैं एम जी, मतलब कि एल साइन थीटा क्या है, यदि इसमें देखें इंक्लाइंड प्लेन में ओवरऑल बढ़िया से, तो जैसे देखो ये एल दिया हुआ है, लेंथ एल है, तो इसको रिजॉल्व यदि करेंगे कंपोनेंट लेंगे तो एल साइन थीटा होगा इस डायरेक्शन में, देखो तो इस डायरेक्शन में होगा, एल कोस थीटा उधर है तो एल साइन थीटा इधर होगा। तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं मतलब कि एल साइन थीटा ही तो एच दिया हुआ है, यहाँ समझ सकते हैं एल साइन थीटा ही एच है, इसीलिए हम लोग एम जी एच इसको भी लिख सकते हैं ना। आगे बात करते हैं, अब यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, बेसिकली ये इस डायरेक्ट मतलब ऐसा पाथ यदि दिया हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन ही है बट कर्व्ड पाथ यदि दिया हुआ है, तो इस केस में भी आपको वर्क डन प्लस एम जी एच ही लिखना है। मतलब ओवरऑल समरी इज दिस
कि ओवरऑल ऊपर से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट नीचे h हाइट नीचे ग्राउंड पर यदि रिलीज करते हैं तो ओवरऑल वर्क डन होगा प्लस mgh, और यदि ऊपर हम लोग फेंकते हैं कोई ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर तो वर्क डन आपको निगेटिव में होगा माइनस mgh। तो ओवरऑल नोट देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑलवेज प्लस माइनस mgh, ये आपको याद रखना है। तो आगे बात करते हैं। बेसिकली इसमें एक ही कंसेप्ट था कि ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि पार्टिकल वर्टिकल में कितना चला, बस ये मैटर करता है ओवरऑल वर्क डन बाय ग्रेविटी में। तो आगे बात करते हैं हम लोग 9 नंबर देखिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग हम लोग समझते हैं। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग भी काफ़ी आसान है। इसे एक स्प्रिंग दिया हुआ है, नॉर्मल नेचुरल लेंथ पर ये है, और इसको मान लो हम थोड़ा x मतलब कि एक्सटेंशन किए x, तो ओवरऑल जो होगा ये आपका था नेचुरल लेंथ ये, और x हम लोग उसको एक्सटेंड किए हैं। तो ओवरऑल वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है f डॉट डी एक्स वेक्टर, तो यहाँ वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स इंटू कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ओवरऑल हम लोग इस डायरेक्शन में इसको खींचे हैं, और इस पर फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पर कोस 180 डिग्री लिखे हैं। तो ओवरऑल हो जाएगा आपका फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, तो के एक्स इंटू डी एक्स कोस 180 डिग्री। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा बस है कॉन्सेप्ट। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आपको याद रखना है माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग याद रखना है। और आगे बात करते हैं 10 नंबर देखो, बेसिकली वर्क डन बाय स्प्रिंग x final is the extension or compression in the spring from the natural length, वही पॉइंट है जो बताएं, और x इनिशियल 0 था वहां पर इन बोथ द केसेस, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। मतलब आगे बात करते हैं हम लोग 11 नंबर कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय टेंशन की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय टेंशन भी काफी आसान है। बेसिकली मान लो एक बॉल को हम लोग एक धागे से लटकाए हुए हैं, तो उस धागे के अंदर मतलब कि टेंशन लगता है, ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, ये बॉल है। तो ओवरऑल इसको मान लो इस डायरेक्शन में हम लोग पुश किए हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ फोर्स लग रहा है ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में, और हम लोग इसको इधर फोर्स लगाए हैं अपना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो ओवरऑल 90 डिग्री पर है, और कोस 90 विल बी 0, तो ओवरऑल यहाँ वर्क डन हो जाएगा 0। और वहीं आगे बात करें, यदि आपको एक मतलब कि बॉल ऐसे लटका हुआ है एक लिफ्ट के अंदर मान लेते हैं, और ऊपर जा रहा है लिफ्ट, तो ओवरऑल यहाँ वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा पॉजिटिव, और यदि वही लिफ्ट नीचे जा रहा है तो ओवरऑल वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा आपका निगेटिव। तो ओवरऑल आपको ये भी याद रखना है कि वर्क डन बाय टेंशन जो होता है मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0, मतलब कुछ भी हो सकता है वर्क डन बाय टेंशन। तो टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग इज ऑलवेज 0, और ओवरऑल वर्क डन की बात करें टोटल वर्क डन तो वो 0 होता है। बेसिकली टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज द ओवरऑल फोर्स, वही उसका है। तो ये सब समझ लिए हैं। नाउ आगे बात करते हैं हम लोग 12th नंबर, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, बेसिकली नॉर्मल तो आपका ग्राउंड से होता है, ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स लगता है, और मान लो इधर हम लोग ब्लॉक को ले गए फोर्स लगा के, तो ओवरऑल यहाँ पर मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर किए, तो यहाँ भी 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल यहाँ 0 हुआ। और वही बात करें लिफ्ट में रख दिए हैं ब्लॉक को और ऊपर ले जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय नॉर्मल यहाँ पॉजिटिव होगा, यदि नीचे ले जा रहे हैं तो वर्क डन बाय नॉर्मल यहाँ निगेटिव होगा। इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ये भी वही है, मतलब टेंशन फोर्स जैसा ही। और वही बात करें बेसिकली हम लोग टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन बोथ द सरफेस फ्रॉम द परफेक्टली रिजिड बॉडी इज ऑलवेज 0, वही कंसेप्ट है। नाउ आगे बात करते हैं 13 नंबर, मोर यूज इन क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन में इसका बहुत यूज है, ये
वर्क डन बाय स्प्रिंग आपको क्या बताए थे, माइनस ऑफ हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में, तो ये आपको याद रखना है। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ऑलवेज वेरिड है कोई भी केस के लिए। वहीं आपका एक्स इनिशियल हो जाएगा इनिशियल इलोंगेशन या कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, और वहीं फाइनल एक्स फाइनल हो जाएगा आपका फाइनल इलोंगेशन या कंप्रेशन। तो ओवरऑल नेट आपको ये याद रखना है, काफी यूज होगा। वर्क डन बाय अ स्प्रिंग जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ओवरऑल हाफ, मतलब कि माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा यूज है आगे वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस लगा के। तो अब आगे बात करते हैं बेसिकली। अब एक और टर्म आता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, के बारे में भी देख लेते हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करें तो जैसे ओवरऑल देखो एक ब्लॉक है ग्राउंड पर रखा हुआ, इधर हम लोग फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, नाउ फ्रिक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन मान लो इधर है, तो यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि 180 डिग्री बेसिकली है तो कोस 180 डिग्री, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ निगेटिव है। और वही बात करें यदि यहाँ इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं और ऊपर फ्रिक्शन की बात करें तो ओवरऑल यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के चलते ही तो ऊपर वाला ब्लॉक आगे जा रहा है ना। आगे बात करें यदि आपको एक कंटेनर टाइप का दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक टाइप का, और यहाँ आपको एक ब्लॉक है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा 0। तो ओवरऑल यहाँ से कंक्लूजन यही निकला ओवरऑल कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव और 0, and total work done by static friction is always 0, and total work done, third point, total work done by kinetic friction is always negative। तो ये सब पॉइंट याद रखना है, सर्सन रीजन में जेईई मेंस वाला दे सकता है क्वेश्चन। तो आगे हम लोग बात करते हैं बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ऐसे ही तो आगे भी पढ़ेंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। काइनेटिक एनर्जी क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वहीं इसमें ज़्यादातर यूज होता है ये पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसको बेसिकली हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे देखो पी क्या होता है मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू m इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। और यदि यहीं पर हम लोग बेसिकली m बाय एम से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो देखो तो m इंटू एम, यहाँ ऊपर हो गया हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम हुआ, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m आया, तो उसी को हम बोल रहे हैं कि होल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा यूज है इसका। और वहीं P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये भी याद रखना है, काफ़ी आसान है। थ्योरम तो वही ऊपर जो बताएं उसी को समझ लो थोड़ा। वर्क एनर्जी थ्योरम, ओवरऑल वर्क डन का सम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही जो बताएं टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। और बेसिकली व्हेन वी यूज दिस, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत को होता है कन्फ्यूजन कि इसको इस्तेमाल कब करना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब आपको टाइम नहीं दिया हो क्वेश्चन में, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है कि सरफेस सेम जैसा नहीं हो दिया हुआ। बेसिकली ये सब ट्रिक है, तो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कहाँ यूज करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन वर्क। तो इस पर भी जेईई मेंस 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है असर्शन रीजन में। तो टाइप्स ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन वर्क की बात करते हैं। बेसिकली ओवरऑल फोर्स को दो टाइप में बांटा है वर्क के आधार पर, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसमें कुछ डिफरेंस हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाएगा आपका वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, मतलब कि जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है इन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और वही बात करें नॉन कंजर्वेटिव में तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए कंजर्वेटिव में वर्क डन बाय दीज फोर्सेस इन क्लोज लूप विल बी 0 होता है,
और ग्रेविटेशन हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स का। और वहीं बात करें नॉन कंजर्वेटिव का, तो इसमें वर्क डन इन अ क्लोज लूप जीरो नहीं होता है, जैसे फ्रिक्शन हो गया, एयर ड्रैग हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। वहीं सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ओवरऑल वर्क डन मतलब कि आगे बात करते हैं। तो देखो आगे पॉइंट हम लोग बात करते हैं कंजर्वेटिव में नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो सकता है, और वर्क डन इज इक्वल्स टू मतलब ये लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, और ओवरऑल वर्क डन जीरो हो सकता है इन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और वहीं बात करें नॉन कंजर्वेटिव में, तो यदि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव में और मे नॉट बी जीरो, ये आपको याद रखना है ना। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स में कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपका कंजर्वेटिव फोर्स में डिफाइंड है, that is delta u is equals to negative of work done by conservative forces। एंड वही बात करें नॉन कंजर्वेटिव में, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव। वही बात करें 6 नंबर, ऑल द कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव, लेकिन वही नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो ऑल वेरिएबल फोर्स में और मे नॉट बी नॉन कंजर्वेटिव। तो ये सब कुछ मतलब डिफरेंस था जिस पर जेईई मेंस असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि याद रखना है आपको ना। आगे बात करते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो इसका भी मतलब कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज है आगे। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मतलब आपको याद रखना है फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है, ये तो हम लोग कहीं न कहीं आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कहीं न कहीं पढ़े हैं। तो ओवरऑल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं, जिसमें कि ये फोर्स है, डी यू आपका पोटेंशियल एनर्जी है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओवरऑल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर डी एक्स बेसिकली वही डिस्प्लेसमेंट ही है। तो ओवरऑल यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, और इसमें याद रखना माइनस भी लगाना है, माइनस मतलब नहीं बोलना है, माइनस के चलते क्वेश्चन गलत हो सकता है, माइनस नहीं बोलना है, ये याद रखना है। तो देखो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी मतलब आया हुआ है जेईई मेंस का ईपीवाईक्यू है ये। तो देखो क्वेश्चन कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, देन फाइंड द पोजीशन वेयर द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो वो पोजीशन पूछ रहा है, तो आपको क्या पता है फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स वेक्टर, ये आपको याद है। तो ओवरऑल हाँ ये दिया हुआ है डी यू, ओवरऑल यू दिया हुआ है, तो फोर्स ही तो पूछ मतलब क्या पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ओवरऑल फोर्स को हम लोग जीरो करेंगे बिकॉज इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लगाएंगे, इसको जीरो करेंगे, तो ओवरऑल डी यू बाई डी एक्स मतलब डी यू का डिफरेंस करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कंसेप्ट कवर करते हैं, आगे जो भी बचा हुआ कंसेप्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।